नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सोटी की मौजूदगी एमबी इंटर कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पे जो कल है निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, इसको लेकर कितना तैयार हल्द्वानी का प्रशासन है उसकी पड़ताल करते हैं और क्या कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स का कहना है वो सुनिए। तो इस वक्त हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर मेयर सिटी मजिस्ट्रेट आचार्य जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ मतदान को लेकर तैयारियां प्रशासन की, किस प्रकार से अभी तक जो आयोजन है वो संपन्न हो चुका है। नमस्कार सर, क्या कुछ तैयारी मतदान को लेकर? नमस्कार मैम। आज हमारा 22 तारीख है और आज हमारा पार्टी मूवमेंट्स का डे था। एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी से पूरे जनपद की सभी जितने भी नगर निकाय हैं उसकी पार्टीज़ ने आज यहाँ से मूव किया है और इसके तहत हल्द्वानी के हमारे जो 86 पोलिंग सेंटर हैं उसमें 289 पोलिंग बूथ की पार्टीज़ आज यहाँ से रवाना हुई हैं और सभी को हमने सामग्री आज उपलब्ध कराई है। इसके अलावा हमारे 31 सेक्टर्स हैं, उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट 6 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी हमने अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराई है और सभी जो हमारे पोलिंग बूथ हैं उन पर हम लोग अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी उस एरिया में भ्रमण कर रहे हैं। कहीं पर कोई अगर कमी है उसको दूर कर रहे हैं, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कल चूँकि फोरकास्ट है कि मे भी कल रेन हो सकती है, तो उसको देखते हुए अगर ठंड बढ़ती है तो उसके लिए अलाव की भी व्यवस्था के लिए कहा गया है। साथ ही हमारे हल्द्वानी नगर निगम में 10 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनको पिंक पोलिंग बूथ के रूप में डेवलप किया गया है, जहाँ पर सारे मतदान कार्मिक जो हैं वो महिला कार्मिक हैं। तो ये मुख्यतः व्यवस्थाएं हैं। अभी हम लोग कल जो मतदान के बाद पोलिंग पार्टीज वापस आएंगी वो सारी यहीं एमबी इंटर कॉलेज में आएंगी। इसमें 3 नगर निकाय जिसमें हल्द्वानी नगर निगम, साथ में लालकुआं और कालाढूंगी की जो पोलिंग पार्टीज हैं वो यहीं पर आएंगी क्योंकि उनकी मतगणना भी यहीं पर होनी है। अन्य जो है वो रामनगर और नैनीताल भवाली वो अपने अपने स्थानों पर रहेंगे। चलिए, इस प्रकार से उन्होंने पोलिंग बूथों की बात की। संवेदनशील पोलिंग बूथों का भी जो चिन्हित है उनको किए गए हैं, कितने वो बूथ हैं और क्या क्या वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बूथ हमारे अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में 100 से अधिक है और हर एक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर पुलिस के द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है और पोलिंग सेंटर पर भी जहाँ पर 3 से अधिक हैं, 4 से अधिक या 6 से अधिक बूथ हैं और संवेदनशील भी है, तो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर्स के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र गार्ड भी लगाई गई है और पुलिस बल भी लगाया गया है। सामान्य बूथ पे जो है वो 2 से 3 पुलिसकर्मी केवल रखे गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर पार्षद पारितोष वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ मतदान की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या क्या तैयारी है और किस प्रकार से जो प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार सर, एक बहुत कम घंटे बच चुके हैं, कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की? देखिए, जो कल मतदान है इसके दृष्टिगत आज यहाँ से जो हमारे 289 बूथ हैं उसमें सारी पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो चुकी हैं और सभी अपने गंतव्य में पहुँच भी चुकी हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं और निरंतर क्षेत्र में गश्त भी कर रहे हैं और हमारे साथ निरंतर टच में भी हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए जो बूथ संवेदनशील हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेटों को संवेदनशील बूथों की जानकारी भी दी गई है। कल की जो मुख्य बातें हैं उसमें जो हमारे बूथ हैं उसमें 100 मीटर से अंदर कोई प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी जानकारी दी गई है, साथ ही जो हमारे अभ्यर्थी हैं चुनाव लड़ने वाले उनको भी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई है और यही हम आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। जिस प्रकार से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो, संवेदनशील कितने बूथ हैं और उनमें जिस प्रकार से पुलिस बल की तैनाती अतिरिक्त की गई है, उसके अलावा किस प्रकार की निगरानी रखी जा रही है वहाँ? देखिए, हमारे पास 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 6 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। जो हमारे संवेदनशील बूथ हैं उसमें हमारे पास पुलिस ने उसमें अतिरिक्त फोर्स लगाई हुई है और यहाँ पे जो संवेदनशील बूथ हैं या जहाँ पे हमारे ज़्यादा बूथ हैं वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निरंतर गश्त के लिए भी कहा गया है और उसमें निरंतर निगरानी के लिए भी कहा गया है। यदि मतदान की मैं समय पूछूं तो क्या वो समय रहेगा और कितने समय अंतराल के अंतर्गत मतदाता है मतदान कर सकता है, यदि आप जानकारी देना? कल प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक का मतदान होगा और इस प्रक्रिया में यदि 5:30 बजे कोई वोटर कैंपस के अंदर आ जाता है या हमारा बूथ है उसके में प्रवेश कर लेता है तो उसको मत का अधिकार दिया जाएगा। यदि वो कैंपस में प्रवेश करके लाइन में लगा हुआ है 5 बजे के समय पे तो उसको मत अधिकार से का प्रयोग करने दिया जाएगा। अच्छा, अगर लाइन में 5 बजे से पहले लगे हैं तो वोट डाल सकता है, यदि 5 बजे के बाद परिसर में एंटर करता है तो मतदान नहीं करने दिया जाएगा? 5 बजे के बाद परिसर का गेट जो है वो बंद कर दिया जाता है
और उस परिसर में जितने भी वोटर्स हैं उनको पर्ची दे दी जाती है। तो देखा आपने स्पोर्ट में क्या कुछ कहना रिटर्निंग ऑफिसर्स का था। पूरे तैयार जो हल्द्वानी में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जो पोलिंग पार्टियां हैं आज रवाना कर दी गई हैं। कल वापसी के भी इंतजाम उनकी ओर से कर दिए गए। इस प्रकार से हल्द्वानी में कल बारिश की आशंका है वो मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार से मतदाता को जो कोई परेशानी है वो नहीं आने वाली है। ऐसे में जो मतदाता है अपने मतदान का अधिकार का जो प्रयोग है ज़रूर करें और मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत जरूर बनाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जय न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।